नमो बुद्धाय। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा अंधविश्वास, पाखंड के ऊपर। गांव में आया हूं और देख रहा हूं कि पूरा गांव अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। पढ़े लिखे नौजवान भी इसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। जो पढ़ लिख करके बाहर निकले हैं, शहर में गए हैं, उनको तो कुछ समझ में आता है, लेकिन वो भी गांव में आते हैं तो चुप बैठ जाते हैं। लोगों को अंधविश्वास दूर करने की प्रयास नहीं करते, जिसके कारण समाज में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। लोग एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, केवल अपना मतलब सब साधते हैं, जिसके कारण पूरे गांव इस चपेट में पड़ जाता है। देखा देखी करते हैं, जो एक कर रहा है कोई दूसरा कर रहा है। आज इस समय कार्तिक के माह के समय आपने देखा होगा कि काफी लोग धार्मिक बन जाते हैं। गंगा स्नान को लेकर के धूम आपको दिखाई पड़ेगा, पूजा पाठ की धूम दिखाई पड़ेगा, भक्ति की धूम दिखाई। हर जगह, हर गांव में 3-4 जगह डेली भक्ति आपको दिखाई पड़ेगा। और भूत प्रेत की चर्चा पूरे गांव में दिखाई पड़ेगा, देवी देवता का चर्चा ही दिखाई पड़ेगा। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की जैसे दिखाई पड़ेगा। इससे लोगों को अंधविश्वास बढ़ता है। कुछ लोग, पंडित लोग इस अंधविश्वास के बढ़ाने में घी का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग दलदल में फंसे रहे, अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहे। उनको इससे आमदनी होती है, उनको इससे फायदा होता है। लेकिन समाज में एक तो प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा समाप्त होता है, और दूसरे समाज के हर व्यक्ति को धन की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, विकास अवरुद्ध होता है, बच्चे की पढ़ाई अवरुद्ध होता है। लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लोग चिंतन मनन नहीं करते हैं, और जो पढ़ लिख करके समझ रहे हैं वो भी एक दूसरे को समझाने की प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण सब एक दूसरे को प्रति नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। और इसी नफरत और घृणा में तरह तरह का अंधविश्वास पैदा होता है, भूत प्रेत पैदा होता है। और भूत प्रेत और ईश्वर जहां होंगे वहां भक्ति तो जरूर होगा, भगत जरूर आ जाता है। कुछ भी बीमारी हो, भगत के पास जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बच्चे फेल होता है तो भी भगत के पास जाना है, भक्ति कराना है, पूजा कराना है। यही सब गांव में देखने को मिलता है।
एक करता है, दूसरा देखता है, वो भी करता है। आज पूरे गांव में इस तरह का वातावरण है। अब इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए? पढ़े लिखे नौजवान भी गांव में आकर के यह दूर करने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। आज लोग पुरानी लीक पे चल रहे हैं, लकीर के फकीर बने हुए हैं, चिंतन मनन नहीं करते हैं, और कुछ स्वार्थी लोग इसमें घी डालने का काम करते हैं, जैसे पंडित लोग इसमें घी डालने का काम करते हैं। अब इससे निकलने का रास्ता जब तक पढ़े लिखे नौजवान नहीं निकालेंगे, जब तक समझाने का काम नहीं करेंगे कि अंधविश्वास से कैसे निकला जा सकता है। आज अंधविश्वास से निकालने के लिए कबीर पंथ के लोग आते हैं, बुद्ध विचारक आते हैं, और महावीर के विचार आते हैं कि आप अंधविश्वास से कैसे निकल सकते हैं। आप इन तीनों का प्रवचन सुनेंगे, तीनों को विचार सुनेंगे, तीनों को अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अंधविश्वास क्या है और इससे अंधविश्वास और पाखंड से हम कैसे बच सकते हैं। आज हम लोग ईश्वर के नाम पर ही यह सब कुछ खेल हो रहा है। ईश्वर के नाम पर एक दूसरे को जेब भरा जा रहा है, हमारा समाज गरीब बनता जा रहा है, शिक्षा के स्तर भी कमजोर होता जा रहा है, लोग धार्मिक उन्माद में फंस रहे हैं और एक दूसरे से नफरत बढ़ा रहे हैं। और वह नफरत एक दूसरे से नहीं, कभी एक जाति से नफरत होती है, कभी एक धर्म दूसरे धर्म के से नफरत करता है, और कभी एक छोटा बड़ा ऊंचा नीचा के प्रति नफरत करता है। मानवता की बात कोई नहीं करता। धर्म वही है कि मानवता सिखाता है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये पंथ को लेकर के हम एक दूसरे को लड़ाई में फंसे होते हैं और एक आदमी इससे फायदा उठाता रहता है। आज हम ये अंधविश्वास पाखंड में धन भी बर्बाद करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, और मानसिक गुलामी भी हमें जकड़ते जा रहा है। इसलिए हमें आगे बढ़ना है तो हमें अंधविश्वास और पाखंड से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें कबीर और बुद्ध की विचार को जानना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस रास्ते से निकल सकते हैं। आज इस अंधकार से निकालने के लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। युवा वर्ग जब तक नहीं समझेंगे, क्योंकि यह पढ़ा लिखा वर्ग है, यह समझ सकता है कि क्या सही है या क्या गलत है। आज जिस रास्ते पे जा रहे हैं वह पढ़े लिखे युवक ही समझ सकते हैं। आज पढ़े लिखे युवक को बुद्ध के विचार, महावीर के विचार और कबीर के विचार को जानना चाहिए। दूसरी तरफ बाबा साहब को संविधान को अच्छी तरह से समझना चाहिए, जिसके द्वारा हमें सब कुछ मिला है, जो भी सुख सुविधा मिला है, रहने और बोलने की आज़ादी मिली है, यह संविधान के बदौलत मिला है। इसलिए सबको संविधान जानना चाहिए और लोगों के बीच में भी जनाना चाहिए कि संविधान क्या कहता है, संविधान क्या है। और जब बाबा साहब ने, जब महात्मा ज्योतिराव फूले, महात्मा कबीर और बुद्ध के विचारों से ग्रसित होकर के
उन्होंने संविधान की रचना की और उस रचना के द्वारा हम सबको समानता, भाईचारा, मोहब्बत, करुणा, मैत्री सब की भाव संविधान के द्वारा में दिया। मानवता की बात अगर हमें कहीं से मिलता है तो संविधान से मिलता है। हम सब एक हैं, हम सब मानव हैं, हम सब एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करना चाहिए। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहना हमारा दायित्व बनता है। एक दूसरे को सहयोग करना दायित्व बनता है, एक दूसरे से सहयोग लेना दायित्व बनता है। आज मानव व्यक्तिगत स्वार्थ में पड़ा हुआ है, लेकिन वह नहीं सोचता है कि मेरा तन पर कपड़ा किसका बनाया हुआ है, पैर में जूता किसका बनाया हुआ है और आंख में चश्मा किसका लगा हुआ है। वह नहीं समझता है कि अगर समाज का सहयोग नहीं होता, देश का सहयोग नहीं होता, तो हम वह जंगल में भालू के तरह ही रहते, न तन पे कपड़ा होता और शरीर पर भालू जैसे सब कुछ होता। तो अगर हम आज सुंदर दिखते हैं और साफ दिखते हैं, दाढ़ी नहीं है, बाल बनाए हुए हैं, कपड़ा अच्छा पहने हैं, चप्पल अच्छा पहने हैं, तो यह समाज का देन है। इसलिए लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज के प्रति भी चिंतन करना चाहिए। अपने साथ साथ दूसरे को भी सहयोग करना चाहिए, दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे सभी संप्रदायों से प्यार मोहब्बत रखना चाहिए, करुणा भाईचारा के भाव रखना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह स्वार्थ में लोग डूबा हुआ है और कई तरह का अनैतिक कार्य समाज में हो रहा है, क्योंकि स्वार्थ पर कमजोर व्यक्ति के साथ कुछ होता है तो दमन जो है उनके द्वारा वो घृणित काम होता है और बड़े लोग इसमें चुप साध जाते हैं कि हमारे घर में तो नहीं हो रहा है। और एक दिन ऐसा देखने में मिलता है कि उनके घर में वही कांड होता है। इसीलिए समाज से जितना मिलजुल करके रहने से ही समाज की बुराइयां को समाप्त किया जा सकता है। समाज में सब मिल करके हम समाज की बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। और आपको आगे बढ़ना है, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है, सामाजिक रूप से आगे बढ़ना है, तो आपको समाज के सहयोग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए व्यक्तिगत को स्वार्थ को त्याग करके समाज के हित में काम करना चाहिए और सभी को, अपने बच्चे के साथ साथ सभी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी जाकर के समाज, वही समाज अच्छा बनता है। वहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग अगर समान रूप से विकास करता है तो वही गांव आदर्श कहलाता है। सभी के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, सबके अच्छे मकान होते हैं, सबके अच्छे कपड़े होते हैं, सब आस-पास में विद्यालय होते हैं, लाइब्रेरी होती है, खेल कूद की मैदान होता है, वही गांव आदर्श गांव कहलाता है। इसलिए आदर्श गांव बनाने में आपका सहयोग जरूरी है। आप सहयोग करेंगे तो आदर्श गांव बनेगा। लेकिन आदर्श गांव बनाने के लिए आपको अंधविश्वास और पाखंड से दूर होना पड़ेगा। ये भक्ति, पूजा पाठ, ये जो साधना है, इसको समझना पड़ेगा कि हमें इससे क्या मिलता है, क्या मिलेगा और किसे। हम नहीं कहते हैं आप पूजा पाठ नहीं करो, लेकिन पूजा पाठ किसको कर रहे हैं, किसको पूजा पाठ कर रहे हैं? जिसे पूजा करना चाहिए आत्म साधना के लिए आप अपने आप को पूजा करें, अपने आप को साधना करें।
अपने आप में जो बुराइयां हैं उसको त्यागें, और यह त्यागने के लिए आप साधना करें, आप चिंतन करें, मनन करें कि हमें बुराइयां क्या है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और जब तक आप बुराइयां नहीं छोड़ेंगे, अच्छाइयां आपके अंदर में आएगा नहीं। और बुराइयां तभी छूटेगा जब सबको समान रूप से देखेंगे, मानवता की बात करेंगे, तभी आप में से बुराई समाप्त होगा। तो आज आप सबको मिलजुल करके समाज में जो अवगुण है उसको समाप्त करने के लिए आगे आना पड़ेगा, आगे साथ में बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करने पड़ेगा, और जहाँ तक हो सके उसको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। तभी ये समाज आदर्श गांव बनेगा। हम आशा करते हैं कि आप सब आदर्श गांव बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यह तभी होगा, मानवता की बात करेंगे। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा कोई भी धर्म मानव को नहीं जोड़ता है, बल्कि मानव को तोड़ता है। उससे दूर रहने की जरूरत है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।